हेलो बच्चों। एक बार फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में अपन बात करते हैं यूनिट 10 की। पिछले वीडियो में बेटा अपन ने 2014 तक के क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे, मीन्स यहाँ तक। ठीक है। आज अपन बात करेंगे 2014 यानी 2014 सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन की। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है एलिल ब्रोमाइड और बेंजील क्लोराइड के संरचना सूत्र व आईपीसी नाम लिखिए। ठीक है बेटा। एलिल ब्रोमाइड, ये जो क्वेश्चन है वो वर्गीकरण में से है। किसमें से है बेटा? वर्गीकरण में से आया हुआ है। तो एलिल ब्रोमाइड का होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2Br, ये एलिल ब्रोमाइड होता है। होता क्या है एलिल ब्रोमाइड? इसमें हेलोजन पहले तो sp3 से जुड़ा होता है, उसके बाद डबल बॉन्ड यानी sp2 से जुड़ा होता है। आईपीसी नाम की बात कर रहा है। ये क्या पूछ रहा है बेटा? आईपीसी नाम। तो ये हो जाएगी श्रृंखला। अंक किधर से देंगे? अपने को पता है सबसे पहले वरीयता किसको देते हैं? क्रियात्मक समूह को, फिर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को, और उसके बाद प्रतिस्थापी को। ठीक है बेटा। और आप देखोगे तो इसमें क्रियात्मक समूह कोई नहीं है, लेकिन डबल बॉन्ड है बेटा। तो 1 2 3, तो इसका हो जाएगा थ्री ब्रोमो प्रोपीन। बेंजील क्लोराइड। तो बेटा बेंजील क्लोराइड की संरचना ये होती है, ये भी आपके वर्गीकरण में है। इसका अगर आप आईपीसी नाम लिखें तो ये लो, ये श्रृंखला मान लें तो क्लोरोफेनिल मैथेन, क्लोरोफेनिल मैथेन, मैथेन। ठीक है बेटा। या क्लोरोमेथिल बेंजीन, या क्या लिख सकते हैं? क्लोरोमेथिल बेंजीन। क्लियर है बेटा? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न अभिक्रियाओं से प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। तो इसके अंदर फर्स्ट जो रिएक्शन है, देखना। फर्स्ट रिएक्शन की बात करते हैं। फर्स्ट रिएक्शन क्या कहती है? CH3 CH2 CHBr और CH3। और ये कह रहा है इसकी रिएक्शन करानी है आपको KOH से। कौन सा? एल्कोहलिक। बिल्कुल बेटा। ये रिएक्शन अपन पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, देखना आप ध्यान से। ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, तो आपको वहीं से करना है इसको। सेकंड है बेटा क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म होता है CH Cl3। इसकी क्रिया कराते हैं ऑक्सीजन से प्रकाश की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? लाइट, सनलाइट है ना, प्रकाश की उपस्थिति में। तो आपको मैं बता दूं क्लोरोफॉर्म का ऑक्सीकरण होता है और ये बनाता है एक विषैली गैस COCl2। क्या बनाता है बेटा? COCl2, जिसको बोलते हैं फॉस्जीन। क्या बोलेंगे? फॉस्जीन। ठीक है। नेक्स्ट ये है कि क्लोरोबेंजीन है और इसकी क्रिया करानी है क्लोरीन से, और उपस्थिति दे रखी है निर्जल FeCl3। तो बेटा ये जो अभिक्रिया है ना वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन की बात करें तो ये ऑर्थो है, पेरा निर्देशक समूह होता है। ऑर्थो और पेरा यानी इसमें मिश्रण बनता है। एक बार Cl को जोड़ोगे ऑर्थो पे, एक बार जोड़ोगे पेरा पे, तो इसमें मिश्रण प्राप्त होगा। और इसकी जो भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन होगी उन सभी में मिश्रण ही बनेगा बेटा, एक बार ऑर्थो पे और एक बार पेरा पे। ठीक है। जिसमें मुख्य उत्पाद कौन सा होगा? ये तो हो गया ऑर्थो डाई क्लोरो बेंजीन, और ये हो जाएगा बेटा पेरा डाई क्लोरो बेंजीन। क्लियर? ये तो बात हुई बेटा इस क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। वही क्लोरोबेंजीन दे रखा है, यानी यही इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन। इसका मतलब इसमें भी अपने क्या बनेगा बेटा? मिश्रण बनेगा। किसका मिश्रण बनेगा? ऑर्थो और पेरा का मिश्रण बनेगा। किसका बनेगा बेटा? ऑर्थो और पेरा का। तो चलो बात करते हैं ये कौन सी रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन है बेटा, देखना ध्यान से।
ये वाली है। क्वेश्चन ये है बेटा, क्लोरोबेंजीन और इसकी क्रिया करा रही है CH3COCl यानी एसिटिल क्लोराइड से। उपस्थिति है बेटा निर्जल AlCl3। यह अभिक्रिया है फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया, जो कि दो प्रकार की होती है, एक एल्किलीकरण एक एसिटिलीकरण। तो इसमें ये जो एसिटिल समूह है ना, इसको जोड़ना आपको एक बार ऑर्थो पे एक बार पेरा पे। तो यहाँ जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा ClCO3 और फिर से बेंजीन ClCO CH3 और प्लस क्या बार होगा HCl। इसको कहेंगे ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन बेटा। क्या कहेंगे? ऑर्थो क्लोरो एसीटोफिनोन। और इसको बोलेंगे पेरा क्लोरो एसीटोफिनोन, जो कि मुख्य उत्पाद होगा। इनमें क्या है, पेरा वाला जो क्या होता है बेटा, मुख्य उत्पाद होता है। ठीक है, अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखो 2015, 2015 की बात करें तो अधोलिखित अभिक्रिया यानी आदि अभिक्रिया दी हुई है को पूर्ण करें। पूर्ण करना है इसकी क्रिया विधि। तो देखो बेटा, ये भी अभिक्रिया अपनी पढ़ी हुई है, देखना ध्यान से समझना। एक बार मैं अभिक्रिया पूर्ण करता हूँ, बाकी काम आपको करना है, क्योंकि पिछले नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ चुके हैं। पिछले वाले वीडियो में जलीय OH है ना, तो यहाँ पर बनता है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन COH और प्लस Br-। ये होगी बेटा SN1 से। किससे होगी? SN1 से। तो ध्यान से समझना, आप पिछले वीडियो में देखा था उसी में देखना आप। SN1 दो पदों में होती है, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकेंड, है ना, जिसमें पहले पद में कार्बन आयन बनता है, दूसरे में नाभिक स्नेह का आक्रमण होता है। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन वहां से करना है। नेक्स्ट है पहला क्वेश्चन, वही देखो क्लोरोबेंजीन। क्या है बेटा? क्लोरोबेंजीन, इसकी क्रिया है मेथिल क्लोराइड से। वही निर्जल AlCl3 अभी बताया था ना कि ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी है, फ्रिडल क्राफ्ट अभिक्रिया है। तो इसमें भी एल्किलीकरण बोलेंगे इसको। तो जो एल्किल समूह है एक बार ऑर्थो पे जोड़ देंगे और एक बार बेटा कहाँ जोड़ देंगे, पेरा पे। तो ऑर्थोक्लोरोटोलुइन और दूसरे को कहेंगे अपन पेरा क्लोरोटोलुइन। प्लस क्या बाहर हो जाएगा, HCl। ये तो हो गया ऑर्थोक्लोरोटोलुइन, ये पेरा क्लोरोटोलुइन, जो कि क्या होगा बेटा, मुख्य उत्पाद होगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट की अपन बात करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HI यानी HX का योग करवाना है। ठीक है, तो ये मार्कोनिकोव नियम के अनुसार होगा, क्योंकि ये असममित एल्कीन है। कौन सी है बेटा? असममित एल्कीनों पर मार्कोनिकोव नियम लागू होता है। और मार्कोनिकोव नियम क्या कहता है कि जो हाइड्रोजन होता है बेटा, उस द्विबंध वाले कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, और जो ऋणात्मक भाग है वहां जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन कम होगा, और हाइड्रोजन जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन ज्यादा होगा। तो यहाँ से देखो क्या कह रहा है, CH3CHI और CH3। तो इसमें बनेगा 2 आयोडो प्रोपेन। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, CH3CH2OH एल्कोहल और इसकी क्रिया करवाई गई है NaBr से प्लस H2SO4। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे OH की जगह तो कौन आ जाएगा, Br, यानी एल्किल ब्रोमाइड यानी एथिल ब्रोमाइड का निर्माण हो जाएगा। बाहर होगा एक तो NaHSO4 और प्लस H2O। ये एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियों में से है बेटा, एल्किल हैलाइड के निर्माण की विधियों में से ये क्वेश्चन है। चलो बेटा, ये तो बात हुई 2015 की। अब बात करेंगे 2015 सप्लीमेंट्री के क्वेश्चनों की बेटा। किसकी बात करेंगे? 2015 सप्लीमेंट्री, है ना। तो चलो बात करते हैं अपन। देखो 2015 सप्लीमेंट्री की बात करें तो सबसे पहली अभिक्रिया है बेटा फिंकेलस्टाइन। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया लिखिए और इस अभिक्रिया में एसीटोन का क्या महत्व है। फिंकेलस्टाइन, फिंकेलस्टाइन क्या है बेटा कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम आयोडाइड से है ना, और हैलाइड यहाँ पर कौन होता है, Cl या Br।
और उपस्थिति होती है बेटा शुष्क एसीटोन। कौन सी होती है? शुष्क एसीटोन। तो यहाँ से क्या बाहर होता है? NaX। और यहाँ बनता है RI प्लस NaX, यानी एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। एल्किल आयोडाइड का निर्माण होता है। ठीक है बेटा। ये पूछ रहा है एसीटोन का क्या महत्व है इसमें। तो इसके अंदर जो NaX बनता है, NaX में या तो बनेगा NaCl या NaBr। तो एसीटोन क्या करता है बेटा? इनको अवक्षेपित कर देता है। क्या कर देता है? अवक्षेपित कर देता है, जिससे अभिक्रिया आसानी से आगे बढ़ती है ना। ठीक है। फिर आता है सेकंड क्वेश्चन। देखो सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है CH3CH2Br। ठीक है बेटा, पढ़ी हुई अभिक्रिया देखना, आप खुद ही बता दोगे। और 2Na और ईथर की उपस्थिति। तो याद होनी चाहिए आपको ये अभिक्रिया कौन सी है? वुड्स अभिक्रिया। आ गई याद बेटा? कौन सी है? वुड्स अभिक्रिया। एल्केन का निर्माण होगा। नेक्स्ट है C6H5, यानी बेंजीन वाला है और इसके साथ जुड़ा हुआ है Cl। ठीक है। और अभिक्रिया के ऊपर लिखा हुआ है सांद्र H2SO4 और सांद्र HNO3। तो ये भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन है, और इसको बोलते हैं नाइट्रीकरण अभिक्रिया। कौन सी? नाइट्रीकरण। और नाइट्रीकरण का मतलब होता है नाइट्रो समूह का जुड़ना। कहाँ कहाँ जुड़ेगा? एक बार ऑर्थो पे, एक बार पेरा पे। तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, इसके भी बेटा वही मिश्रण बनेगा। एक बार नाइट्रो को ऑर्थो पे जोड़ दो, एक बार नाइट्रो को कहाँ जोड़ देंगे? पेरा पे। ये इसमें जो पेरा उत्पाद होगा वो क्या होगा बेटा? मुख्य उत्पाद होगा। क्या होगा? मुख्य उत्पाद। क्लियर? ये तो बात हुई किसकी? नाइट्रीकरण अभिक्रिया की। ठीक है बेटा। फिर बात आती है नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है बेटा। ये पूछ रहा है कि एथेनॉल की थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। एथेनॉल की थायोनील क्लोराइड के साथ अभिक्रिया, और इस अभिक्रिया का महत्व पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? महत्व। तो चलो बात करते हैं। एथेनॉल क्या होता है? CH3CH2OH, और इसकी क्रिया कराएंगे थायोनील क्लोराइड SOCl2 से। और ये अभिक्रिया होती है बेटा किसकी उपस्थिति में? पीरिडीन की उपस्थिति में, है ना। तो अभिक्रिया कैसे होती है आपको पता हो तो? एल्कोहल SOCl और Cl क्या बनता है? RCl SO2HCl। तो R कौन है यहाँ पर? एथिल समूह है। तो एथिल और आगे क्या जोड़ देंगे बेटा? Cl प्लस इसमें एक तो SO2 बाहर होगा, एक HCl बाहर होगा, और दोनों ही गैस के रूप में बाहर होते हैं। ठीक है। और मान लो HCl रह भी जाता है तो उसको फिर अवशोषित करके उदासीन कर देता है। इसलिए एथिल क्लोराइड यहाँ शुद्ध अवस्था में प्राप्त होता है। इसलिए ये एथिल क्लोराइड या एल्किल क्लोराइड के निर्माण की सर्वोत्तम विधि होती है बेटा। ये होता है इसका महत्व है। ठीक है। नेक्स्ट है निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। नंबर एक है C3H7OH। इसकी क्रिया दे रखी है PCl3 से, यानी अल्कोहल हो गया बेटा ये। तो यहाँ बनेगा C3H7Cl प्लस H3PO3। इसकी ये अभिक्रिया है। फिर है C6H5, पढ़ी थी अभी अभी जस्ट ऊपर आई थी बेटा। क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से और निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में। ठीक है। तो अभी अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था एल्किलीकरण अभिक्रिया। तो इसमें ऑर्थो और पेरा उत्पाद का मिश्रण प्राप्त होगा। क्लियर? फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 2016 की बात करते हैं बेटा। किसकी? 2016 की। तो 2016 क्या कहता है देखो। चलो जी। 2016 कहता है SN1 अभिक्रिया को उचित उदाहरण की सहायता से समझाइए। पढ़ा हुआ है, पिछले वीडियो में बताया हुआ है। सेजेफ का नियम क्या है? 2 ब्रोमोब्यूटेन की विलोपन विलोपन अभिक्रिया को समझाइए। ये अभिक्रिया भी पढ़ी हुई है बेटा, क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। देखो तीसरी बार ये क्वेश्चन आ चुका है। 2 ब्रोमोब्यूटेन पता है, ये अल्फा ये बीटा याद आया। ठीक है। उससे जेफ नियम क्या कहता है कि अब दो प्रकार के हाइड्रोजन परमाणु इसमें है बेटा, बीटा हाइड्रोजन। तो दो प्रकार की एल्कीन बनेगी। मुख्य एल्कीन किसके अनुसार बनाएंगे?
सेजेफ के अनुसार, है ना। और सेजेफ नियम क्या कहता है कि द्विबंध वाले कार्बन से जितने ज्यादा एल्किल समूह होंगे वो मुख्य उत्पाद होता है, ठीक है। ये सेजेफ नियम कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति कम क्रियाशील होती है, क्यों? बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है बेटा, देखो अच्छा क्वेश्चन है। एरिल हैलाइड नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के प्रति, देखो बेटा, पहला कारण अनुनाद। पहला कारण है अनुनाद। आपको पता है अनुनाद के कारण कि जो सी एक्स बंद होता है, इसको उठा देते हैं अपन। सी एक्स बंद होता है उसमें द्विबंध के गुण आ जाते हैं बेटा। किसके गुण है? द्विबंध के गुण। तो सी एक्स बंध में अगर द्विबंध के गुण आ जाएंगे तो इसको तोड़ना कठिन होगा, पहला कारण। दूसरा कारण की बात करें तो इस कार्बन पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन यानी संकरण होता है। तो यहाँ कार्बन अधिक विद्युत ऋणी होता है, तो ये सी एक्स को अच्छी तरह बांधे रखता है, इसलिए तोड़ना क्या होता है? कठिन होता है। और तीसरा कारण सम आयनन से जो बनेगा फेनिल धनायन, है ना, उसमें अनुनाद नहीं पाया जाता, यानी अनुनाद के द्वारा वो स्थायित्व प्राप्त नहीं कर पाता है। फिर कह रहा है SN2 अभिक्रिया को उचित उदाहरण द्वारा समझाइए, ये भी पढ़ा हुआ है। सेजेफ का नियम, अच्छा ये दोबारा हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया बेटा, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। फिर देखो, निम्न यौगिकों के क्वथनांक को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखो बेटा कौन कौन दे रखा है, CH3 CH2 Br, एक दो है ना। एक दे रखा है CH3 CH2 Cl बेटा। एक दे रखा है CH3 CH2 I। ये कह रहा है, अब देखो क्वथनांक की बात करें तो एल्किल समूह समान है, हेलोजन अलग अलग है। सबसे ज्यादा क्वथनांक होगा किसका? I का। फिर होगा Br का, और सबसे कम होगा Cl का, ठीक है बेटा। धारण प्रतिलोमन पढ़ चुके हैं अपन पीछे। CH3Cl की प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण अभी पढ़ा था। CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म होता है, ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके प्रकाश की उपस्थिति में एक विषैली गैस बनाता है बेटा, COCl2 प्लस HCl, पढ़ी हुई है। CH2Cl का फ्रियोन पद्धति में नाम लिखिए। तो F2 है तो फ्रियोन, फ्रियोन 12 हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा बेटा? फ्रियोन 12, इसका होगा फ्रियोन 12, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 का, देखना बेटा। ये इस प्रकार से दिया हुआ है, देखो ये और ये। अक्स की जगह अपन Cl ले लेते हैं एक बार, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है। और यहाँ है CH3, यहाँ है H और यहाँ है H। तो देखो बेटा, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और ये चार कार्बन। इधर से देखे तो द्विबंध 2 नंबर पे आ रहा है, उधर से भी 2 पे, तो इधर प्रतिस्थापी पहले है। तो दो प्रतिस्थापी हो गए, एक क्लोरो एक मैथिल। तो क्लोरो मैथिल को अंग्रेजी वर्णमाला में लिखेंगे तो 1 क्लोरो 2 मैथिल, 1 क्लोरो 2 मैथिल 2 ब्यूटीन, या ब्यूट 2 ईन। क्लियर बेटा? ये 2017 का पहला क्वेश्चन। क्या होता है जब एथिल क्लोराइड की क्रिया सिल्वर नाइट्राइड से कराई जाती है? एथिल क्लोराइड होता है बेटा CH3CH2Cl, सिल्वर नाइट्राइड AgNO2। क्या होता है? AgNO2, ठीक है। तो यहां से क्या बाहर होगा? AgCl। क्या बाहर हो जाएगा? AgCl। और यहाँ बनेगा CH3CH2NO2। नाइट्रो एथेन का निर्माण होता है बेटा, किसका? नाइट्रो एथेन का निर्माण होता है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो ये भी पढ़ा हुआ है, बस थोड़ा क्वेश्चन को अलग से, अलग तरीके से पूछा हुआ है। तो देखना, अपन ध्यान से पढ़ेंगे तो अभी याद आ जाएगा, क्योंकि 2-3 बार ये आ चुका पेपर, है ना। पिछले वीडियो में, इस वीडियो में आ चुका है ये क्वेश्चन। तो चलो बात करते हैं। क्या कह रहा है? एक कार्बनिक यौगिक है, एक कार्बनिक यौगिक है, ठीक है बेटा। शल्य चिकित्सा में निश्चेतक के रूप में काम आता है, बेहोश करने में। प्रकाश में वायु की उपस्थिति में, वायु यानी ऑक्सीजन, प्रकाश की उपस्थिति हो गई है लो, कि यौगिक अ विषैली गैस ब बनाता है, ठीक है बेटा। यौगिक अ व ब का अभी अभी पढ़ा था, यानी अ होता है क्लोरोफॉर्म, और ऑक्सीजन से क्रिया होगी, और यहाँ बनेगी एक विषैली गैस COCl2, जिसको क्या कहते हैं बेटा? फोस्सीन। क्या बोलेंगे? फोस्सीन। क्लियर बेटा?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एवं बनाने का समीकरण हो ही गया ये 17। 17 की बात करें तो देखना बेटा, 17 में पहला क्वेश्चन, निम्न अभिक्रिया के रासायनिक समीकरण लिखिए। श्वार्ट्ज अभिक्रिया, सैंडमेयर अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया। तो श्वार्ट्ज अभिक्रिया की बात करते हैं अपन। श्वार्ट्ज अभिक्रिया क्या कहती है कि जब एल्किल हैलाइड की क्रिया कराते हैं धात्विक फ्लोराइड जैसे एजीएफ से, ठीक है, तो यहां से क्या बाहर होगा बेटा, एजीएफ से, और क्या बनेगा, आरएफ, एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है। सैंडमेयर, सैंडमेयर अभिक्रिया ये होती है कि जब बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HCl Cu2Cl2 की उपस्थिति में, या वही बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड की क्रिया HBr से Cu2Br2 की उपस्थिति में करवाते हैं, तो एक तो N2 एक HCl, एक N2 एक HCl, तो एक में तो बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है, और एक में बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन। ये होती है सैंडमेयर अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। फिंकेल्स्टाइन अभिक्रिया भी आ चुकी है बेटा, 2 बार आ चुकी है, एक बार भी नहीं 2 बार आ चुकी है, ठीक है। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेटा, ये आपको पीछे ध्यान से समझने हैं, ठीक है, तो दोबारा जब आप करोगे तो दिक्कत नहीं आएगी इसमें, तो इनको आप तैयार करना अच्छी तरह। चलो नेक्स्ट, कौन से प्रकार की NSR अभिक्रिया है? ये तो है बेटा SN1 SN2 सॉरी, क्योंकि स्मॉल ग्रुप है, और ये है SN1 प्रकार की। और ये कह रहा है इनमें दो अंतर दीजिए, यानी SN1 SN2 में अंतर देखो, क्वेश्चन को थोड़ा अलग पूछ लिया, बाकी क्वेश्चन वही है, पीछे आ चुका है। SN1 SN2 में अंतर और देख लेते हैं एक बार। SN1 दो पदों में होती है, SN2 एक पद में होती है। SN1 में कार्ब आयन का निर्माण होता है, SN2 में संक्रमण अवस्था का निर्माण होता है, ठीक है। ये हो गए दो अंतर। फिर देखो IPSC नाम रिपीट हो गया बेटा, ये रिपीट नहीं हुआ, ये क्वेश्चन दोबारा से प्रिंटेड है, ठीक है। अब चलते हैं 2018 में बेटा, किसमें चलेंगे, 2018 में देखना। वुड्स अभिक्रिया का समीकरण बेटा कितनी बार आ चुका है, देखो बार बार रिपीट हो रहा है। ये DOT का पूरा नाम, DOT नहीं है बेटा, ये मिसप्रिंटिंग है, DDT का पूरा नाम। तो DDT का पूरा नाम होता है पेराडेस डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, ट्राइक्लोरोएथेन, ये इसका क्या होता है बेटा, IPF पूरा नाम होता है। फिर कह रहा है SN1 की प्रतिक्रियाशीलता का क्रम, चलो बेटा बात करते हैं। CH3CH2 अक्स, कोमा CH3 अक्स, कोमा CH3 का होल ट्राइज CH, कोमा, और CH3CH अक्स CH2CH3। इसको अपन फर्स्ट मान ले, इसको सेकंड मान लेते हैं, इसको थर्ड मान लेते हैं, इसको फोर्थ मान लेते हैं। किसके लिए कह रहा है, SN1 के लिए बेटा, SN1 के लिए। आपको पता है SN1 के लिए 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री सबसे अधिक होता है। ये 1 डिग्री है, कोई दिक्कत नहीं है, ये सबसे छोटा समूह है। ये 3 डिग्री है, ये 2 डिग्री है, तो सबसे अधिक कौन सा होगा बताओ, थर्ड होगा, फिर 4 नंबर आएगा, फिर फर्स्ट नंबर आएगा, और सबसे कम सेकंड नंबर आएगा। क्लियर? ये SN1 की बात कर रहा है, ये किसकी बात कर रहा है, SN1 की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, एक बार रुकना बेटा, हम्म, निम्न अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। ये लो बेटा, बताओ, पूछा हुआ है पीछे, CH3CH2Cl, ठीक है, इसकी क्रिया है एल्कोहलिक KOH से, तो वही विलोपन अभिक्रिया होगी। ये अल्फा और ये बीटा, यानी बीटा से तो हाइड्रोजन और अल्फा से हेलोजन, क्या बाहर होगा, HCl, और यहाँ बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको कहेंगे एथीन। क्या बोलेंगे बेटा, एथीन। दूसरा है RCH डबल बॉन्ड CH2, सुनना ध्यान से,
यहाँ दिया हुआ है HBr, बिल्कुल सही है। और उपस्थिति दे रखी है बेटा परोक्साइड, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि परोक्साइड की उपस्थिति में HBr का योग हमेशा मार्कोनिकोव नियम के विपरीत होता है, जिसको एंटी मार्कोनिकोव नियम कहते हैं। यानी H जुड़ेगा कहाँ पर, जहाँ हाइड्रोजन कम होंगे, और Br वहां जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 Br। क्लियर। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बेटा। सप्लीमेंट्री में देखो क्या क्वेश्चन आया है। सप्लीमेंट्री का है क्वेश्चन फर्स्ट, रासायनिक अभिक्रिया के साथ समझाइए क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करता है। बात आ गई समझ में, आ गई होगी शायद सभी के। कितनी बार रिपीट हो चुका है ना, वही क्वेश्चन है। फॉस्फिन गैस बनती है बेटा, अभिक्रिया लिखनी है। क्या तो जब क्लोरोबेंजीन को क्लोरल के साथ सांद्र, ये बेटा अपने एनसीईआरटी में नहीं है, ये पहले की बुक में था, इसलिए इस क्वेश्चन को नहीं करना आपको। ठीक है, बाकी इसमें मैं बता दूंगा डीडीटी का निर्माण होता है ना, बाकी एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है। फिंकेलस्टाइन अभिक्रिया बोलो आ चुकी है बेटा। एरिल एलाइड नाभिक स्नेह प्रतिस्थापन की अभिक्रिया के प्रति अभी अभी पढ़े थे थोड़ी देर पहले, 3 कारण। SN2 के प्रति क्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। SN2 के प्रति कह रहा है, देखो है ना, तो देखो क्या है। एक तो दे रखा है CH3 CH2Cl, क्लियर, फर्स्ट नंबर मान लेते हैं। एक दे रखा है CH3 का होल ट्राइड CCl, ठीक है बेटा, सेकंड नंबर मान लेते हैं। एक दे रखा है CH3CH CH3Cl, ये थर्ड नंबर मान लेते हैं। SN2 के लिए कह रहा है ना, तो SN2 में आपको पता है कि 1 डिग्री सबसे अधिक होता है, 2 डिग्री उससे कम, 3 डिग्री सबसे कम। तो ये 1 डिग्री हो गया, ये 3 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री हो गया। तो बताओ फर्स्ट सबसे अधिक होगा, फिर थर्ड होगा, और सबसे कम सेकंड होगा। क्लियर। ये SN2 की प्रतिक्रियाशीलता। वुड्स फिटिंग पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, देखना। फिर कह रहा है समझाइए एल्काइल क्लोराइड का जलीय KOH से क्रिया करके एल्कोहल बनता है, जबकि एल्कोहलिक KOH के साथ एल्कीन बनता है। बिल्कुल बेटा, ये क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है कि जलीय KOH, ध्यान रखना, जलीय KOH और दूसरा क्या है बेटा, एल्कोहलिक KOH। हमेशा ध्यान रखना, अधिक क्षारीय माध्यम में विलोपन अभिक्रिया होती है और कम क्षारीय माध्यम में प्रतिस्थापन होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि जल और अल्कोहल में से एल्कोक्साइड अधिक आय क्षारीय होता है, तो इसका माध्यम क्षारीय अधिक होगा, इसलिए एल्कोहलिक KOH में विलोपन होती है और जलीय KOH में प्रतिस्थापन होती है बेटा। ठीक है। फिर है 2020, बेंजिल क्लोराइड में अक्ष से जुड़े कार्बन पर संकरण बताइए। अब बेंजिल क्लोराइड की संरचना आपको आनी चाहिए, वर्गीकरण में से ये क्वेश्चन है। तो यहाँ देखो बेटा 4 सिग्मा बंध है, यानी sp3 संकरण होगा। SN2 अभिक्रिया की क्रियाविधि पढ़ चुके बेटा अपन। एलिल क्लोराइड में अक्ष से जुड़े कार्बन पर संकरण, एलिल क्लोराइड बताया था ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 अक्ष, तो इस पे भी कौन सा संकरण होगा, sp3। SN1 अभिक्रिया की क्रियाविधि, ये भी अपन पढ़ चुके हैं बेटा। क्लोरोबेंजीन के निर्माण की गाटरमान अभिक्रिया दीजिए। अभी अभी अपन ने सैंडमेयर अभिक्रिया पढ़ी थी बेटा, वो ये अभिक्रिया होगी सेम। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि जो उपस्थिति है ना वो चेंज होती है। उसमें उपस्थिति थी Cu2Cl2 या Cu2Br2, और इसमें उपस्थिति आएगी बेटा कॉपर चूर्ण की। किसकी आएगी, कॉपर चूर्ण की। अभिक्रिया वही रहेगी एज इट इज, बिल्कुल सेम टू सेम, क्लोरोबेंजीन। ठीक है। फिर कह रहा है कि बेंजीन से क्लोरोबेंजीन के निर्माण की क्रियाविधि दीजिए। तो ये बेटा अपने सिलेबस में नहीं है, ठीक है, ये पहले थी बुक में, ये अपने नहीं है। फिर 2022 की बात करते हैं अपन, किसकी बात करते हैं बेटा, 2022 की। तो 2022 में देखो सर्वाधिक कार्बन हेलोजेनिक CX बंध लंबाई का यौगिक है। तो अपने को पता है CF CCl CBr और CI, सबसे अधिक बंध लंबाई होती है CI की, क्योंकि इसका आकार सबसे बड़ा होता है, तो इसमें तय आ जाएगा। रेसेमिक मिश्रण का दुर्बण घूर्णन का मान 0 होता है बेटा। क्यों, क्योंकि रेसेमिक मिश्रण क्या होता है, जिसमें D और L दोनों पाए जाते हैं 50-50 के अनुपात में। जो D है वो जितना क्लॉकवाइज रोटेट करेगा घुमाएगा, उतना ही एंटी क्लॉकवाइज घुमा देगा, तो जिनको निरस्त का हो जाएगा और 0 आ जाएगा बेटा मान। ठीक है। एनिलीन को 273 से 278 केल्विन पर अभिकृत करने पर यौगिक A बनता है। बिल्कुल सही है, पढ़ा हुआ है अपना ये।
एनिलीन की क्रिया, ये लो एनिलीन 273 से 278, और किसके साथ क्रिया, Na NO2 + HCl। तो बेटा डाइएजोनियम लवण बनता है, एक ही अभिक्रिया है डाइएजोनियम के निर्माण की ये। ठीक है। फिर ये आगे कह रहा है, एक को ए में क्यूप्रस क्लोराइड को मिलाने पर यौगिक बी बनता है। क्यूप्रस क्लोराइड अभी अभी तो बताया, सैंड मेयर अभिक्रिया बेटा, Cu2Cl2, तो क्लोरोबेंजीन का निर्माण होता है। किसका होता है, क्लोरोबेंजीन का निर्माण। क्लियर। चलो जी, ये तो बात हुई बेटा किसकी, क्लोरोबेंजीन। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Ki के साथ, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को Ki विलयन के साथ मिलाने पर यौगिक ए बनता है। तो ये होता है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N डबल बॉन्ड NCl। ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड होता है। एक बार रुकना बेटा, ये पेन थोड़ा सा बड़ा आ गया। इसकी क्रिया अपन कराएंगे किससे, Ki विलयन से। ठीक है, ये भी अपने इसी चैप्टर की है, निर्माण की विधियों में। एक तो N2 बार होगा, एक KCl बार होगा, और यहाँ बनेगा अपने पास आयोडोबेंजीन। क्या बनेगा बेटा, आयोडोबेंजीन। फिर ए शुष्क ईथर की उपस्थिति में, अब इसकी क्रिया जो है वो अपन किससे करा रहे हैं बेटा, सोडियम धातु से शुष्क ईथर है। तो शायद याद होगा, इसके दोनों काम में आते हैं, इसके भी दोनों। और ये अभिक्रिया होती है फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी होती है बेटा, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन देखना बेटा, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चन में क्या आया हुआ है देखो। ये दे दिया एलिल क्लोराइड, बिल्कुल। और ये कह रहा है कि हेलोजन परमाणु से बंधित कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था होगी sp3। अभिक्रिया पूर्ण कीजिए, पढ़ी हुई अभिक्रिया देखो ध्यान से। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया मैग्नीशियम से शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो CH3CH2 Mg Br, ग्रिग्नार अभिक्रमक बनता है बेटा, एथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। वुड्स अभिक्रिया पढ़ी हुई है। तृतीयक ब्यूटिल ब्रोमाइड की सहायता से एक आणविक नाभिक नहीं यानी SN1 की क्रियाविधि समझानी है। पीछे पढ़ चुके हैं, कितनी बार ये क्वेश्चन आ चुका है बेटा। वुड्स फिटिंग पढ़ चुके हैं बेटा। मेथिल क्लोराइड की सहायता से द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन की क्रियाविधि यानी SN2 की क्रियाविधि देनी है, ये भी अपन पढ़ चुके हैं। तो आप यहाँ से देखो, काफी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं बेटा एग्जाम में, है ना। तो आप इन क्वेश्चनों को एक बार अच्छी तरह क्लियर करो। ठीक है। और नेक्स्ट अपन चैप्टर करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक आप इस चैप्टर को तैयार करो। थैंक यू।